हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। और आज के क्लास में मेनली हम लोग वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पूरा डिटेल अच्छे से कवर करेंगे स्टूडेंट्स। इसके पहले के जो लेक्चर्स है उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर्स का, उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड था, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स में मेनली जो प्लाज्मा वाला पार्ट था उसको पूरा डिटेल कवर किया। एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आरबीसी को ऑलरेडी अच्छे से कवर किया हुआ है। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि जो वाइट ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ओके, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है उसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, एंड जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो वाइट ब्लड सेल्स पे ही रहेगा। ठीक, तो वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं स्टूडेंट्स, ल्यूकोसाइट दैट मीन्स ल्यूकोसाइट आर कंबाइंड मेनली टू टर्म्स। ठीक है, ये कंबाइंड टू टर्म्स से है। देखो, ल्यूको दैट मीन्स वाइट एंड साइट दैट मीन्स सेल्स। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे देखो, ये जो ल्यूकोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और साइट का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो लिखा गया है 6000 to 18,000 mm, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे ब्लड के कंपोजिशन में जो डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट है, अगर इसके हम लोग कंपोजिशन की बात करें कि इसका वैल्यू कितना है या इसका अमाउंट कितना है आपके पूरे ब्लड में, तो डब्ल्यूबीसी की स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वो 6000 से 8000 mm होता है। पूरे ब्लड में आपका डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जो है वो 6000 से 8000 होता है। ठीक है ना, mm ये इसका मेजरिंग का एक सिस्टम होता है, मेजरमेंट करने का एक सिस्टम होता है। तो mm में इसका मेजरिंग होता है, आपकी जो ब्लड्स होती हैं, मिलीमीटर इसे कहते हैं। तो आपके पूरे ब्लड में अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कितना अमाउंट है आपके पूरे ब्लड में, तो वो है स्टूडेंट 6000 से 8000 मिलीमीटर। ओके, एंड डब्ल्यूबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। इट इज ए रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो आपका डब्ल्यूबीसी है स्टूडेंट्स, उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो अब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। यही रीजन है कि आपका जो डब्ल्यूबीसी है वो व्हाइट इन कलर होता है, दैट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ओके, तो इसीलिए आपका जो डब्ल्यूबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन की अब्सेंट होने की वजह से ही ये कलरलेस होता है। देखो लिखा ना, हीमोग्लोबिन अब्सेंट है जिसकी वजह से ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ओके, एंड आपका जो डब्ल्यूबीसी है फाउंड इन न्यूक्लिएटेड इन कंडीशन। देखो, जो भी यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स टॉपिक बताया जा रहा है, इट इज रियली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकदम एकदम की पॉइंट आपको हम बता रहे हैं जिससे कि आप डिटेल में कोई भी टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो हम जितना भी टर्म बता रहे हैं आप उसको मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा, उसको अच्छे से आप नोट्स बनाओ एंड अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करो। जो ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में उसे हमें बता सकते हो। ठीक है ना, तो अभी तक हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या बात किया, यही बात किया कि डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, साइट का मतलब सेल। तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। एंड डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, तो इसीलिए ये जो होते हैं कलरलेस आपका सेल्स होते हैं, कलरलेस होता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं। ठीक, एंड हमने दूसरा ये बात आपको बताया कि जो डब्ल्यूबीसी है, अगर आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी की अमाउंट की बात करें कि इसका कितना अमाउंट है आपके डब्ल्यूबीसी में टोटल, तो वो 6000 से 8000 mm होता है। आपके पूरे ब्लड में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट 6000 से 8000 mm होता है। ठीक,
और हम लोगों ने ये देखा कि जो बेटा आपका WBC होता है ये हमेशा न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाया जाता है। कहने का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिएटेड इन कंडीशन, ये न्यूक्लिएटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अभी इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने RBC कवर किया था, तो उसमें हमने क्या बताया था कि जो RBC होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स में स्टूडेंट्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो इट इज कॉल्ड, इट इज फाउंड इन न्यूक्लिएटेड इन कंडीशन इन योर ब्लड। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, तो ये वाला टर्म सारे बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, WBC का जो टाइप है, WBC को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, WBC को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। अब देखो, हमने आपको बार बार बताया कि साइट वर्ड जहां पे यूज हो, साइट का मतलब होता है सेल, ओके, एंड ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है कि आपके सेल्स के साइटोप्लाज्म में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक, अगर सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रैनुलोसाइट। ओके, और अगर सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो उसे बोल देते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है कि ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है सेल्स के साइटोप्लाज्म में, इस बेस पे आपके WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ग्रैन्यूल्स क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं ये कुछ। ठीक है, एंड ए ग्रैनुलोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में, इस टाइप के जो सेल्स हैं इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इस बेस पे आपके WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक, अब ग्रैनुलोसाइट के भी अपने अलग मेंबर्स हैं एंड ए ग्रैनुलोसाइट के भी अपने अलग फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों के अपने अपने फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनका जो फर्दर डिवीजन है बच्चों। तो जो ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट में मेनली आपके 3 टाइप्स के WBC होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ WBC आर प्रेजेंट इन द ग्रैनुलोसाइट WBC। ओके, कहने का मतलब आपका जो ग्रैनुलोसाइट है ये 3 प्रकार के होते हैं। ग्रैनुलोसाइट में 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल। ओके, तो ग्रैनुलोसाइट में आपके 3 टाइप्स ऑफ WBC हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो कहने का मतलब आपका जो ग्रैनुलोसाइट WBC है उसके 3 पार्ट हैं। ठीक है ना, अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं अभी बताया आपको हमने, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ओके, अब हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट ए ग्रैनुलोसाइट का, तो ए ग्रैनुलोसाइट, अब इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। कहने का मतलब इनके जो सेल्स हैं, ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब इनके जो सेल्स हैं, इनके सेल्स में ग्रैनुल्स एब्सेंट हैं, ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको ए ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट में 2 पार्ट हैं, कौन कौन से, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, अब हम लोग जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो ग्रैनुलोसाइट के पार्ट हो चाहे वो ए ग्रैनुलोसाइट के पार्ट हो, अब हम सबके बारे में स्टेप वाइज डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, देखो क्विक रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या स्टडी किया अभी तक। ठीक, कंसंट्रेट करो हमारी तरफ, सब लोग ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपका जो ब्लड वाला चैप्टर है, इसका हर एक टॉपिक और हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ब्लड जो है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि जो WBC है, WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्यों ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्योंकि ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट एंड साइट का मतलब होता है सेल, और ल्यूकोसाइट इसलिए कहा जाता है कि WBC में हीमोग्लोबिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस होता है, यही रीजन है कि इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक, एंड ये जो आपका WBC होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इट इज फाउंड इन न्यूक्लिएटेड इन कंडीशन इन योर WBC ब्लड सेल्स। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा WBC है इनमें इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक, ग्रैनुलोसाइट में हमने देखा ग्रैनुलोसाइट के मेनली 3 पार्ट हैं, या ग्रैनुलोसाइट के अपने 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं वो,
eosinophils, basophils and neutrophils. ठीक है, granulocyte further divided into mainly 3 part: eosinophils, basophils and neutrophils. I hope are you getting my point? Okay, next हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट में मेनली 2 पार्ट है, एक मोनोसाइट है और एक लिम्फोसाइट है. अब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इनके जो फर्दर डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट का एंड ए ग्रेनुलोसाइट का. ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम लोग इस्नोफिल्स की बात करें, जो कि इस्नोफिल्स आपका ग्रेनुलोसाइट WBC है. ठीक है ना, कहने का मतलब इस्नोफिल्स का जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे, तभी ये रखे गए हैं किसमें, ग्रेनुलोसाइट में रखे गए हैं. ठीक, तो इस्नोफिल्स जो होता है वो आपके WBC में, अगर इनकी परसेंटेज की बात करें कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है आपके WBC में इस्नोफिल का, तो वो 2 से 3% पार्ट ही प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन योर WBC सेल्स, क्या जो इस्नोफिल्स होते हैं. ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या बात किया स्टूडेंट्स कि जो इस्नोफिल्स है आपका ये 2 से 3% पार्ट ही, 2 से 3% पार्ट, कहने का मतलब 2 से 3% पार्ट बहुत ही स्मॉल अमाउंट है. ठीक है ना, प्रेजेंट होता है आपके WBC में. एंड बेसोफिल्स की बात करें तो ये लेस अमाउंट में, ये भी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये मतलब 0.5 से लेकर 1% प्रेजेंट होता है. इनका अमाउंट जो है, इनकी मात्रा जो है ना, अमाउंट का मतलब मात्रा जो है. तो हमने क्या देखा कि जो हमारा इस्नोफिल है वो तो 2 से 3% है एंड जो बेसोफिल है वो कितना है, 0.5 से 1% है इनका मात्रा WBC में. ठीक, एंड नेक्स्ट जो न्यूट्रोफिल है ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होता है आपके WBC में. जितने भी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसाइट के 3 सेल्स और एक ग्रेनुलोसाइट के 2 सेल्स, 3 2 5 सेल्स, मेनली जो 5 सेल्स हैं, तो सारे सेल्स को मिला के अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होता है आपके WBC में. ठीक है ना, एक की पॉइंट है आपको याद रखना है कि हमारे WBC के कंपोजिशन में अगर हम लोग का WBC का डिवीजन है ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट, दोनों को मिला के 5 आपके मेनली सेल्स हैं, तो पांचों सेल्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स आपका न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन योर WBC. आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो जो न्यूट्रोफिल है ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होता है 60 to 65% ऑफ टोटल WBC में सारे प्रकार के WBC सेल्स को मिला ले तो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स आपका न्यूट्रोफिल्स. इसीलिए लिखा गया मोस्ट अबंडेंट सेल्स 60 से 65% होता है टोटल WBC का. टोटल WBC का 60 से 65% होता है आपका कौन, न्यूट्रोफिल. ओके, तो सबसे अगर हम लोग देख ले तो सबसे मतलब कि स्मॉल अमाउंट में सबसे कम मात्रा में कौन प्रेजेंट है, तो वो है आपका बेसोफिल जो कि 0.5 से लेकर 1% ही है. ठीक है ना, और इससे ज्यादा अमाउंट में थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में है आपका क्या, इस्नोफिल. ठीक, तो ये तो बात हो गई ग्रेनुलोसाइट में जो इस्नोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इनकी परसेंटेज की बात हो गई कि कितने परसेंट में, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है आपके WBC में. ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस्नोफिल देख लें, जो कि इस्नोफिल का काम क्या है, हम लोग के ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है इस्नोफिल, व्हाइट ब्लड सेल्स है ये. तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या है, तो देखते हैं. हेल्प इन फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, हेल्प इन फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शन. ये जो इस्नोफिल्स जो होते हैं, जो कि ग्रेनुल्स साइट का सेल्स है आपके WBC का, ये हेल्प करता है पैरासिटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को. ठीक है ना, तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स, हेल्प इन फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शंस. जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हेल्प करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है हम लोगों के बॉडी के सेल्स को. कौन, जो आपका इस्नोफिल होता है. ठीक है ना, तो ये तो आपका इस्नोफिल का फंक्शन हो गया. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेल्प इन फाइट पैरासिटिक इन्फेक्शंस. जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शंस हम लोगों को होता है तो उससे फाइट करता है कौन, जो इस्नोफिल होता है, जो कि आपके पूरे WBC में अगर अमाउंट की बात करें तो 2 से 3% ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट जो बेसोफिल होता है. बेसोफिल ये भी बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है. क्या है और क्यों है ऐसा देखते हैं.
रिलीज 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट, जो बेसोफिल होता है, बेसोफिल जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के केमिकल्स को रिलीज करते हैं। वही लिखा गया है कि रिलीज 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स। जो बेसोफिल होता है ये 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और वो तीनों इंपॉर्टेंट केमिकल्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो इन तीनों केमिकल्स को रिलीज कौन करता है? बेसोफिल करता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो बेसोफिल होता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन केमिकल्स को कौन रिलीज करता है, तो इसको रिलीज कौन करवाता है या कौन करता है? वो होता है बेसोफिल व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक, तो और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन स्टॉप टू anticoagulant and clotting of bloods that involve inflammatory reaction। देखो, इनका जो फंक्शन होता है किसका? आपका जो बेसोफिल है, बेसोफिल का जो फंक्शन होता है, सबसे पहली बात तो जो बेसोफिल सेल्स होती हैं WBC की, वो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स को रिलीज करती हैं, हिस्टामिन और हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है ना? तो ये जो हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो कि 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स को रिलीज करते हैं, इसमें से जो हिस्टामिन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही फंक्शन परफॉर्म करता है, यही फंक्शन को करता है जो आपके बेसोफिल का फंक्शन है, वो परफॉर्म आपका मेनली हिस्टामिन ही करता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि हेल्प इन स्टॉप टू एंटीकोआगुलेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। ये हेल्प करता है आपका ब्लड का जो क्लॉटिंग बनता है ना, ब्लड की क्लॉटिंग को स्टॉप करना, कहने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करेगा एंड एंटीकोआगुलेटेंट प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी सिस्टम, मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब जानते हो? जैसे कि कोई भड़काऊ प्रक्रिया, भड़काऊ प्रक्रिया का मतलब दैट मीन्स जैसे कि डर लगना, जैसे कि कोई इमरजेंसी केस आपके साथ हो जाए जो कि आपको पता नहीं है पहले से ना, जैसे कि नाइट में आप कोई भूत वाली पिक्चर, मतलब भूत वाला कोई सीन देख लो, ये भूत वाली पिक्चर आप देख के सोए हो, नाइट में आपको कोई भूत वाला डरावना सपना आ गया, तो उस टाइम में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। तो ये जो डरने की प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं भड़काऊ प्रक्रिया। तो ये जो जैसे कि एलर्जिक कंडीशन जो होती है ना, दैट मीन्स एलर्जिक कंडीशन जो होती है, तो ये जो एलर्जिक कंडीशन क्रिएट होता है स्टूडेंट, तो वो रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो वो होता है आपका बेसोफिल होता है। ठीक है ना? क्यों बेसोफिल होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि बेसोफिल जो होता है वो मेनली 3 केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और उन तीनों केमिकल्स में से जो आपका हिस्टामिन केमिकल होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जितने भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना? तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे कि कोई डरावना सपना देख लेना, या अचानक आपके साथ कोई ऐसा मतलब एक्टिविटी हो जाना जो आप किसी से एक्सपेक्ट ना किए हो, और उसका बहुत ही प्रतिकूल रिएक्शन आप करना। ठीक है? तो ये सब जो होता है, जो एलर्जिक कंडीशन होती है, तो ये सब मेनली आपका किसकी वजह से होता है? तो वो बेसोफिल की वजह से होता है। ठीक, तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि हेल्प इन स्टॉप टू एंटीकोआगुलेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। एंटीकोआगुलेंट में हेल्प करता है एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स को स्टॉप करता है ये, दैट इन्वॉल्व इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब होता है भड़काऊ प्रक्रिया। ठीक, तो हम लोगों ने इस्नोफिल देख लिया। 1 सेकेंड स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या देखा? इस्नोफिल के बारे में देख लिया एंड बेसोफिल के बारे में देख लिया। बेसोफिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये 3 मेन आपके केमिकल्स को रिलीज करते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है अभी हमने आपको बताया। अब हम लोग अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल्स के WBC की बात करें, तो मोस्ट अबंडेंट, सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है आपके WBC में। ठीक है ना? ये देखो लिखा गया है मोस्ट अबंडेंट सेल्स 60 to 65% ऑफ टोटल WBC।
ओके। अगर इसका हम लोग फंक्शन की बात करें तो हेल्प इन फैगोसाइट ड्यू टू ईटिंग ऑफ इंटरिंग बैक्टीरिया इन ब्लड्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है वो हेल्प किसमें करता है, ये फैगोसाइटिक होते हैं। जो आपका न्यूट्रोफिल है ये फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखो साइट का मतलब होता है सेल्स, हमने आपको हमेशा बताया जहां पे भी अगर आपको साइट मिल जाए मतलब सेल होता है, ठीक। फैगो का मतलब होता है किसी, मतलब कि अदर ऑर्गेनिजम्स का भक्षण करना। भक्षण का मतलब क्या होता है, उसको खा जाना, ईटिंग, खा जाना, ठीक है। तो ये जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं, ये आपका जो न्यूट्रोफिल है ये एक प्रकार के फैगोसाइटिक सेल होते हैं। जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी पानी पी रहे हो, या एयर्स के थ्रू, मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू आपके बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स इंटर कर गया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो उनको ईटिंग कर लेता है, उनको खा लेता है। कौन खा लेता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। खाने का मतलब उनको डिस्ट्रॉय कर देता है कौन, जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स की WBC जो सेल्स होती हैं वो फाइगोसेटिक सेल्स होती हैं। फाइगोसेटिक सेल्स क्यों होती हैं, क्योंकि जो भी आपके ब्लड में इंटर कर गई हैं हार्मफुल थिंग्स, उसमें चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म जो कि आपके लिए हार्मफुल है, अगर वो आपके ब्लड में इंटर कर गई है तो ये जो फाइगोसेटिक टर्म है तो ये उसी के लिए यूज होता है कि ये उन इंटरिंग हुए हार्मफुल थिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक। तो वही लिखा गया है कि हेल्प इन फाइगोसाइट ड्यू टू ईटिंग ऑफ इंटरिंग बैक्टीरिया इन ब्लड्स, ठीक है। बैक्टीरिया भी इंटर कर सकता है, अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है आपके ब्लड में, तो उसको ईटिंग कर लेती है, उसको खा लेती है। कौन, आपके ये जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, ठीक। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो वही स्टूडेंट्स लिखा गया कि न्यूट्रोफिल, सबसे पहली बात तो ये आपके पूरे WBC का 60 से 65% पार्ट ही आपका WBC का न्यूट्रोफिल ही होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो न्यूट्रोफिल है वो फाइगोसेटिक होते हैं। फाइगोसेटिक दैट मीन्स ड्यू टू ईटिंग ऑफ इंटरिंग बैक्टीरिया इन ब्लड। आपके ब्लड में जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स इंटर कर गए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक। अब हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट की तरफ प्रोसीड करेंगे। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, अब जो ए ग्रेनुलोसाइट है, ए ग्रेनुलोसाइट के मेनली दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है ना। मोनोसाइट की बात करें तो 6 से 8% पार्ट ही होता है आपके ए ग्रेनुलोसाइट का, या पूरे WBC का। एंड लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 20 से 25% पार्ट होता है, ठीक। 20 से 25% पार्ट होता है, ओके। देखो मोनोसाइट जो कि 6 से 8% पार्ट है आपके ए ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। सबसे पहली बात, ए ग्रेनुलोसाइट के मेनली दो पार्ट है। कौन कौन से दोनों पार्ट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक। अब मोनोसाइट की बात करें स्टूडेंट्स तो ये 6 से 8% पार्ट होता है। इनका अमाउंट की बात करें तो ये 6 से 8% ही प्रेजेंट होते हैं आपके पूरे WBC में, ओके। एंड लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 से 25% पार्ट होता है आपके पूरे WBC का, ओके। अब देखो मोनोसाइट जो होता है वो मैक्रोफेजेस, फिर लिखा है फैगोसाइटिक सेल्स। क्यों ऐसा लिखा गया है पहले समझो। जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट जो WBC सेल्स हैं स्टूडेंट्स, मोनोसाइटिक WBC सेल्स एंड आपका जो ये न्यूट्रोफिल है, ये दोनों आपके फाइगोसेटिक सेल्स होते हैं। फाइगोसेटिक सेल्स का मतलब ये होता है ऐसी सेल्स जो आपके बॉडी के अंदर, चाहे वो एयर के थ्रू, चाहे वो वाटर के थ्रू, चाहे वो फूड के थ्रू, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपको डिजीज कॉज करते हैं, अगर आपके शरीर में ब्लड के अंदर इंटर कर गए तो ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है एंड ये जो आपका मोनोसाइट होता है, ये फाइगोसेटिक सेल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के ब्लड में इंटरिंग हुए हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको ईट कर लेते हैं, ईटिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फाइगोसेटिक सेल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके बॉडी में कौन फाइगोसेटिक सेल्स का रोल करता है, फाइगोसेटिक सेल्स कौन है, तो आप क्या बताओगे कि WBC का जो न्यूट्रोफिल है एंड इस ये मोनोसाइट है, तो यही दोनों फाइगोसेटिक सेल्स हैं, ठीक। आई होप आप समझ रहे हो जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो लिखा गया है मोनोसाइट मैक्रोफेजेस, जैसे ही आपके ब्लड में बैक्टीरिया इंटर किया, ठीक है ना, जैसे ही आपके ब्लड में बैक्टीरिया इंटर करता है वैसे ही मोनोसाइट जो मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही आपके ब्लड में कोई भी हार्मफुल थिंग्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआंस, कोई भी हार्मफुल थिंग्स जैसे ही आपके ब्लड के अंदर इंटर करता है स्टूडेंट्स, वैसे ही मोनोसाइट वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस आपका एक फाइगोस्टेटिक सेल्स ही होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्रोफेजेस हमने इसलिए लिखा हुआ है कि पूछ लिया जाता है कि इनडायरेक्टली मतलब टर्म में कि व्हाट इज मैक्रोफेजेस, व्हाट इज मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस कुछ नहीं, मैक्रोफेजेस डेट लाइक आपका बिल्कुल जो फाइगोसेटिक है वही आपका मैक्रोफेजेस है। तो कहने का मतलब जैसे ही आपके ब्लड में कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, कुछ भी जैसे ही इंटर करता है, आपका जो मोनोसाइट है वो मैक्रोफेज में चेंज हो जाता है। मैक्रोफेज आपका क्या है, फाइगोसेटिक सेल्स है, ठीक ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमने नोट डाल के लिख दिया है, नोट देखो लिखा है ना, नोट, इंपॉर्टेंट नोट। इसमें क्या है, न्यूट्रोफिल्स जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एंड मोनोसाइट अभी जस्ट हमने आपको बताया, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट आर फैगोसेटिक सेल्स। अभी हमने आपको यही समझाया ना स्टूडेंट्स कि आपका फैगोसेटिक सेल्स कौन कौन से हैं, एक तो न्यूट्रोफिल्स है और एक मोनोसाइट है। तो वही लिखा गया, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसेटिक सेल्स क्यों है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेजिन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी। ये फॉरेजिन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हम लोग के बॉडी में इंटर कर जाते हैं, चाहे वो एयर के थ्रू इंटर करे, चाहे वो फूड के थ्रू इंटर करे, चाहे वो वाटर के थ्रू इंटर करे। तो जो भी फॉरेजिन ऑर्गेनिजम्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग को डिजीज कॉज करते हैं, जो हम लोग के लिए हार्मफुल होते हैं ना, तो हार्मफुल जो होते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फॉरेजिन ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी फॉरेजिन ऑर्गेनिजम्स हम लोग के बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं तो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स एंड आपका मोनोसाइट। ठीक, तो वही हमने नोट डाल के लिखा स्टूडेंट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट आर फैगोसेटिक सेल्स व्हिच डिस्ट्रॉय फॉरेजिन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, अब देखो ये तो मोनोसाइट की हम लोगों ने बात कर लिया, एक ग्रैनुलोसाइट ने मोनोसाइट की बात कर लिया कि ये हमेशा फाइब्रोसेटिक सेल्स होते हैं जो कि हम लोग के बॉडी में एंटरिंग हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अब बात आती है लिम्फोसाइट का। ठीक है, लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% होता है आपके WBC में। लिम्फोसाइट की अमाउंट की बात करें तो ये 20 से 25% पार्ट होता है। और लिम्फोसाइट आपका 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, बी लिम्फोसाइट, देखो ये लिखा है ना बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक, लिम्फोसाइट आपका कितना, 2 टाइप्स का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिया लिम्फोसाइट का, हमने यहाँ पे डिटेल लिखा स्टूडेंट्स। लिम्फोसाइट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट जो है आपका ये एक प्रकार का आपका टाइप ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं। अब ये इम्यून टर्म क्या है, इम्यून सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है स्टूडेंट्स आपके शरीर के अंदर जो कि आपके शरीर को रोगों से रक्षा करती है। इट इज ए हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग ऑफ डिजीज। ओके, जो आपके इम्यून सिस्टम्स होते हैं, तो इम्यून सिस्टम्स में आपके जो भी ऑर्गेन्स या जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं तो उनका मेन फंक्शन ही यही होता है कि आपके शरीर में अगर कोई भी फॉरेजिन ऑर्गेनिजम्स इंटर कर जा रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करके आपके शरीर में किसी भी प्रकार का डिजीज ना होने दे। ठीक है, तो उसमें हेल्प करते हैं कौन, आपके इम्यून सिस्टम। तो आपका जो स्टूडेंट्स ये लिम्फोसाइट होता है ये एक प्रकार का आपका इम्यून सेल्स ही होते हैं जो लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से समझो कि जो आपका लिम्फोसाइट होता है टाइप ऑफ इम्यून सेल्स, एक प्रकार का इम्यून सेल्स होता है। एंड इम्यून सेल्स क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इम्यून सेल्स या इम्यून टिश्यूज या इम्यून सिस्टम्स में ऐसे सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो कि जिनका केवल काम ही यही होता है कि आपके शरीर में बैक्टीरिया इंटर कर गया या वायरस इंटर कर गया या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया तो इनको डिस्ट्रॉय करके आपके सेल्स एंड टिश्यूज को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो लिम्फोसाइट एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं
एंड फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। लिम्फोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में और लिम्फ टिश्यू में। तो ये लिम्फ टिश्यू में भी प्रेजेंट होते स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको कहा जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फ देखो टर्म यहाँ पे ऐड है ना, तो लिम्फ टर्म ऐड है, इसका मतलब है कि ये लिम्फ टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फोसाइट ये टाइप का इम्यून सेल्स होता है एंड फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज, और ये मेनली आपके टू टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट है, देख लेते हैं क्या होता है। बी लिम्फोसाइट हेल्प इन मेक्स एंटीबॉडीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो बी लिम्फोसाइट है ये हेल्प इन मेक्स एंटीबॉडीज, ये आपके शरीर में एंटीबॉडीज को बनाते हैं। ठीक, एंटीबॉडीज क्या होता है कि एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है स्टूडेंट, समझो, एक मिनट देखे, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, देखो एंटीबॉडीज का मतलब होता है, एंटीबॉडीज को आपके शरीर में एंटीबॉडीज को बनाता कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पूछा जाता है कि बताओ रेड कह रहे हैं, आपके ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है? तो वो होता है बेटा आपका बी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल्स, WBC का बी लिम्फोसाइट सेल्स, जो कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है। अब एंटीबॉडीज टर्म क्या होता है ये समझो। एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एंटी का मतलब होता है अदर, बॉडीज का मतलब होता है बॉडी, शरीर। तो एंटी का मतलब अदर, बॉडीज का मतलब शरीर। एक मिनट यहाँ पे हम इसको रफ कर दें, थोड़ा समझाना है हमें। आप लोग इसका पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल रिमूव इट एंड डिटेल कवर करेंगे। ओके, इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो यहाँ समझा दे रहे हैं। यहाँ ओहो, रफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझाएंगे कैसे। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे थे कि जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, ये क्या करता है? हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज। ठीक, अब यही एंटीबॉडीज टर्म आपको समझना है स्टूडेंट्स। एंटीबॉडीज टर्म क्या होता है? देखो एंटीबॉडीज आपके शरीर में एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ब्लड के किसका पार्ट है? WBC का पार्ट है, ठीक है ना, वो भी एक ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। ओके, तो जो आपका बी लिम्फोसाइट है जो कि हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है अदर, बॉडी का मतलब, बॉडीज का मतलब होता है बॉडी। ठीक, अदर बॉडी। अब अदर बॉडी डेट मीन्स आपके शरीर के अंदर किसी और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अगर इंटर कर गई तो उसको पहचान लेता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं है, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज नहीं है। तो अदर बॉडी मतलब अदर किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जैसे ही आपके शरीर के अंदर इंटर करता है तो उसको पहचानने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स? बी लिम्फोसाइट। क्यों? क्योंकि ये बनाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब ही होता है, एंटी का मतलब अदर, बॉडीज का मतलब बॉडी, दूसरे के बॉडी को पहचान लेना एंड पहचान के उसको डिस्ट्रॉय कर देना, कि जिससे वो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज को किसी भी प्रकार की डिजीज ना पहुंच करे, ठीक, किसी भी प्रकार की उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो बी लिम्फोसाइट है आपका, ये एक प्रकार के आपके शरीर में समझ लो सैनिक की तरह है ना। सैनिक क्या करते हैं, वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो फॉरेजिंग का मतलब क्या होता है? दुश्मनों
दुश्मनों से लड़ाई करते हैं ना वो, तो हम लोग के शरीर में फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट कौन करता है स्टूडेंट्स? वो होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया कि बी लिम्फोसाइट हेल्प इन मेक्स एंटीबॉडीज। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो टी लिम्फोसाइट है, हेल्प इन किल ट्यूमर सेल्स एंड कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्स। जो टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट को हम लोगों ने देख लिया कि ये हेल्प इन मेकिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मतलब होता है अदर बॉडी। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स? ओके, क्लियर है। तो बी लिम्फोसाइट ही आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब एंटीबॉडीज बन जाती है तो आपके शरीर में जो भी इंटर हुए अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंटीबॉडी जो होते हैं। ठीक, अब आपका जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है? ये भी किल करता है ट्यूमर सेल्स को। ट्यूमर सेल्स को किल करने में हेल्प करता है कंट्रोल इम्यून रिस्पांस। जो भी इम्यून सिस्टम से रिस्पांस मिलता है उसको कंट्रोल करने का काम एंड ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? आपका जो टी लिम्फोसाइट होता है। तो ये क्या करेगा? किल ट्यूमर सेल्स पहला, एंड दूसरा कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये तो फंक्शन हो गया आपका पूरा WBC का। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस टॉपिक। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने अपना WBC का पूरा अच्छे से देख लिया, उनका जो कंपोजिशन है एंड उनके जो भी मेंबर्स हैं, आपके WBC के जो भी पार्ट्स हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। अभी हम लोग का प्लेटलेट्स बचा हुआ है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेटलेट्स अच्छे से कवर करेंगे। एंड सभी स्टूडेंट्स से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्प मिल रही है, गुड अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कम टाइम में किसी भी टॉपिक को डीपली अगर आप समझ रहे हो, तो आप हमारे हेल्प के लिए, हमारे जैसे कि हमको मोटिवेट करने के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना इसको फैलाओ एंड अपने और अदर स्टूडेंट्स या और अदर्स फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो कि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, जो अदर हम लोग का ब्लड सेल्स है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स को हम लोग अदर जो है वो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, या प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ओके, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना। तो प्लेटलेट्स जो होता है, जो कि आपका ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट में तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि इट इज ए हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। इसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि ये हेल्प करता है किसमें? कोआगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। ठीक है ना। एंड प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। जो प्लेटलेट्स होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है किसके द्वारा? मेगा कैरियोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका प्लेटलेट्स है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। पहली बात तो आपको ये पता है कि सारे प्रकार के जो ब्लड सेल्स है वो आपके बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो के कौन से पार्ट में? जो साइड वाला पार्ट था, रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक, तो जो आपकी सभी प्रकार की सेल्स जो कि बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में भी एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट। तो ये मेगा कैरियोसाइट जो कि आपको बोन मैरो में प्रेजेंट है, यही मेगा कैरियोसाइट ही आपके प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक, तो मेगा कैरियोसाइट बोन मैरो में प्रेजेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन योर ब्लड। ओके, तो वही लिखा गया स्टूडेंट्स कि प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। ठीक, ये आपके मेगा कैरियोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लेटलेट्स, और मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल सेल्स होता है जो कि बोन मैरो में पाया जाता है। ठीक, next platelets can release a various of substance most of which are involved in the coagulation or clotting of bloods।
जैसा कि अभी हमने बताया कि जो आपका प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स का इम्पॉर्टेंट बस फंक्शन यही होता है कि ये हेल्प करता है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स की प्रोसेस होती है एंड कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड जो होता है, ठीक है। तो इसी के प्रोसेस में ये हेल्प करती हैं। तो ये हेल्प क्यों करती हैं? क्योंकि इसमें वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वेरियस का मतलब डिफरेंट टाइप्स का, ये वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, एक ये वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड से। उनमें से जो मोस्ट होते हैं, उनमें से अधिकतर जो जो कि ये वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं, आपका प्लेटलेट्स वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? कोआगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स में, ठीक है ना। और ये जो कोआगुलेशन एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड्स क्या होता है, आई होप ये आपको अच्छे से आया होगा, जो हमारे लेक्चर्स हमेशा लगाते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो आपका ब्लडिंग की प्रोसेस होता है ना, तो ब्लडिंग को रोकने की जो प्रोसेस है, ब्लड आपका बहे जा रहा है, लेकिन उस ब्लड को अगर रोकने की जो प्रोसेस होता है तो उसी को बोलते हैं क्या? ब्लड क्लोटिंग, मतलब खून का थक्का बनना। और खून का थक्का कैसे बनता है कि जो आपका जहाँ कहीं भी अगर आपके शरीर में बॉडी में कट लग गया, वहाँ पे आके आपकी प्लेटलेट्स भर जाती हैं। तो प्लेटलेट्स जो ब्लड सेल्स है वहाँ पे आके हील हो जाएंगी एंड आपका जो ब्लड का बह रहा है, या बहने की जो प्रोसेस है, जो खून बह रहा है, तो वो वहाँ पे रुक जाता है। तो इसी को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग या कोआगुलेशन, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों का क्या, अब ब्लड वाला हमने पूरा अच्छे से देख लिया, ब्लड का कंपोजिशन हम लोगों ने पूरा डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओ एंड जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको फिर से आपको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।